1967 में जब अपने मिशन को पूरा करने के बाद सोवियत स्पेसक्राफ्ट 1 पृथ्वी पर उतरा, तो उसमें सवार अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव की दुखद मृत्यु हो गई। कई साल बाद स्वीडिश अरबपति मेयर के नेतृत्व में मंगल ग्रह पर एक अभियान तैयार किया जा रहा है। 10 महीने के बाद स्पेसशिप उलिसेस का दल लाल ग्रह पर पहुंचता है। कप्तान टीम को सूचित करता है कि उन्हें उतरने की अनुमति मिल गई है और जहाज के एआई, जिसका नाम आयरीन है, से सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सब कुछ वेरीफाई करने के लिए कहता है। इस समय मेयर खुलासा करते हैं कि उन्होंने इस यात्रा के लिए 4 साल तैयारी की और लगभग सारी धनराशि खर्च की, लेकिन अमेरिकी कंपनी जिलियन ने उन्हें 2 हफ्ते पहले मंगल पर लैंड करके हरा दिया। समस्या यह है कि पृथ्वी को अमेरिकी दल से कोई समाचार नहीं मिला है, सिवाय एक वीडियो के जिसमें वे मंगल पर न आने का अनुरोध करते हैं। दल के सदस्यों में विवाद होता है, लेकिन कप्तान घोषित करता है कि लैंडिंग हर हाल में होगी और लोग अपने केबिन में चले जाते हैं। लैंडिंग के 30 मिनट बाकी हैं। आयरीन लैंडिंग की तैयारी शुरू करती है, लेकिन अचानक जहाज कैरियर सिस्टम से अलग नहीं होता, जिससे पूरे दल के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। एकमात्र उपाय है मैन्युअल रूप से अलग करना। कमांडर अंतरिक्ष में जाता है और अलगाव को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शटल मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जिससे कप्तान अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। सिस्टम एरर के कारण शटल लगभग मंगल पर क्रैश हो जाती है, जिससे बिजली कट जाती है। अब वे केवल मैन्युअल लैंडिंग पर निर्भर कर सकते हैं। आयरीन स्लीप मोड में चली जाती है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग में सफल हो जाते हैं। उन्होंने लैंडिंग तो कर ली, लेकिन उनका ईंधन खत्म हो गया है और आयरीन बिना ऑन एंड बोर्ड कंप्यूटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रिस्टार्ट नहीं हो पा रही है। उनके पास केवल 1 दिन का समय बचा है। एलिसंड्रा अपने मृत पति का शोक मनाती है जब वह खिड़की से स्पेस सूट में एक आकृति देखती है। जहाज की जांच करने पर पता चलता है कि लैंडिंग के दौरान बहुत अधिक ईंधन का उपयोग किया गया था और अब जहाज ऑन ऑर्बिट में वापस नहीं जा सकता। एकमात्र विकल्प है कि सोलर पैनल से जनरेटर को चार्ज किया जाए, लेकिन सतह पर तूफान है और इसमें 2 दिन लगेंगे, जो समय उनके पास नहीं है। इस समय साइमन अमेरिकी जहाज जेटा 1 का उल्लेख करता है, जो उन्हें 2 हफ्ते पहले मंगल पर उतरा था। संभवतः वह क्रैश हो गया था, लेकिन वहां शायद बैटरियां बची हुई हैं। रोवर यात्रा पर निकलता है, जबकि बाकी लोग सिस्टम को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर बासिल को याद आता है कि एआई में एनर्जी सेविंग फंक्शन है, लेकिन रीबूट करने पर भी आयरीन शुरू नहीं होती। इस समय रोवर अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट के मलबे और एक जीवित सोलर पैनल को ढूंढता है, लेकिन अमेरिकी दल का कोई निशान नहीं मिलता। एस्ट्रोनॉट्स लौटते समय एक बेहोश व्यक्ति को स्पेससूट में देखते हैं। जहाज में कम ऑक्सीजन होने के बावजूद याना उसे लाने पर जोर देती है। पास ही उन्हें अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स भी मिलता है। दल जहाज पर आता है, लेकिन यान उन्हें अंदर नहीं आने देता, कहता है कि 4 जीवित लोग 8 लाशों से बेहतर हैं। एलिसंड्रा उसे मनाने की कोशिश करती है, तभी खोजा गया एस्ट्रोनॉट जागता है और उस समय आयरीन सक्रिय हो जाती है और दरवाजे खोल देती है। जांच में पाया जाता है कि वह अंतरिक्ष यात्री कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह 1927 में मॉस्को में जन्मे सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव हैं। उन्होंने यूएसएसआर सरकार के आदेशों का पालन किया और नहीं जानते कि वह यहां कैसे आया। एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर संदेश भेजते हैं और अमेरिकी कंपनी जिलियन से जवाब मिलता है कि उनके मिशन में कोई रूसी नहीं था। उलिसेस के दल को समझ नहीं आता कि 1967 में मरे कुमारो मंगल पर कैसे पहुंच गया। क्या वह टाइम ट्रैवलर हैं या एक एलियन? मनोवैज्ञानिक कोमारोव से पूछताछ करता है और वह कहता है कि उसे भूख लगी है, याना खाना लाने जाती है, जबकि बाकी दल समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या है। बासिल यह सुझाव देता है कि कोमारोव उनके इंतजार में था। इस बीच व्लादिमीर खाना खा रहा है जब याना उसे बताती है कि वह 50 साल पहले मर गया था और उसके परिवार ने उसे बहुत पहले ही दफना दिया था। कोमारोव यह खबर शांतिपूर्वक सुनता है। जहाज की स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन इंजन काम नहीं कर रहे हैं और ईंधन नहीं है, इसलिए लौटना असंभव है। दल कोमारोव पर नजर रखता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाता है। साइमन जहाज की खोज करता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता। तभी लोग पाते हैं कि उसका स्पेस सूट गायब है। दल आयरीन द्वारा ट्रैक किए गए हीट ट्रेल का पीछा करता है। जब एलेक्जेंड्रो रिपोर्ट करता है कि कोमारोव की डीएनए जांच में तीसरी स्ट्रैंड पाई गई है और वह मानव नहीं है, तब साइमन के नेतृत्व में दल रोवर छोड़कर पैदल आगे बढ़ता है। तभी वे कोमारोव को पकड़ लेते हैं, जो उन्हें एक अपरिचित स्ट्रक्चर के पास ले जाता है। इस स्ट्रक्चर में एक छोटा स्टोन पिरामिड होता है और कोमारोव कहता है कि मंगल उनका बहुत समय से इंतजार कर रहा था। इसी समय जिलियन कॉरपोरेशन के संस्थापक गोल्डस्टीन, जिनका जहाज मंगल पर पहले आया था, को सूचित किया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो स्वाभाविक रूप से वहां नहीं पहुंच सकता था, यह सुझाव देते हुए कि वह वहां बनाया गया था। केवल एआई इतनी लंबे समय तक इस ग्रह पर जीवित रह सकता है,
इस बीच कोमारोव यह नहीं समझा पाता कि उसने दरवाजा खोला और खुद को उस स्थान पर पाया जहां वे उसे मिले थे। आयरीन स्ट्रक्चर का विश्लेषण करती है और पाती है कि यह पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं के समान है। इसका मतलब है कि कोई मानव सभ्यता से प्रेरित था या मानव ने इन तत्वों को एलियन से उधार लिया था। जब वे गोल्डस्टीन के दूसरे जहाज को उतरते हुए देखते हैं, जहाज का दल बढ़ते हुए सोचता है कि वे घर वापस जा पाएंगे या नहीं। जल्द ही जहाज की कप्तान जेम्मा संपर्क स्थापित करती है और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने में मदद का वादा करती है। हालांकि मेयर गोल्डस्टीन पर भरोसा नहीं करते और कोमारोव को कंपेटिटर्स से छिपाने की सलाह देते हैं। याना कोमारोव को एक यूनिफॉर्म देती है ताकि वह विजिटर्स के आने पर अलग न दिखे और विश्वास करने का अनुरोध करता है। थोड़ी देर बाद दो सशस्त्र सैन्य कर्मी एडवर्ड और एडम उनके जहाज पर आते हैं और आक्रामक व्यवहार करते हैं। एडवर्ड जेटा 1 जहाज के ब्लैक बॉक्स को सौंपने की मांग करता है और सहमति न मिलने पर अपने साथी को जहाज की तलाशी का आदेश देता है। मेयर ब्लैक बॉक्स सौंप देते हैं और वे चले जाते हैं। इस बीच केमिस्ट ईवा रिपोर्ट करती है कि मंगल पर मिला पत्थर एक मिश्र धातु से बना है जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन प्राचीन स्रोतों से जाना जाता है और इसे एक बार ऑरिकल्कम कहा गया था, अटलांटिस की धातु। इसमें कॉपर, जिंक, निकेल और आयरन के अलावा कोमारोव के समान डीएनए की तीसरी स्ट्रैंड है। मेयर चेतावनी देते हैं कि यदि गोल्डस्टीन को इसके बारे में पता चला तो वह कॉस्मोनॉट को वापस ले जाएगा। दल विभाजित हो जाता है। कुछ उसे ईंधन के बदले में सौंपने के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ सत्य जानना चाहते हैं। याना कोमारोव को अपने केबिन में बुलाती है और हिप्नोसिस का उपयोग करने की अनुमति मांगती है। वह सहमत हो जाता है और मनोवैज्ञानिक अपना काम शुरू करती है। बाकी दल बातचीत को ट्रांसमिशन के माध्यम से सुनता है, लेकिन कोमारोव केवल सोयूज स्पेसक्राफ्ट के अंतिम क्षणों के बारे में ही बताता है। इस दौरान जेम्मा और एलन जहाज पर आते हैं और सैन्य कर्मियों की कार्रवाइयों के लिए माफी मांगते हैं और सभी खराबियों को ठीक करने में मदद का वादा करते हैं। याना को कोमारोव से अपनी बातचीत याद आती है, जिसमें वह पृथ्वी के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करता है। इस बीच यह खुलासा होता है कि अरबपति मेयर ने केवल उड़ान की योजना नहीं बनाई थी। 4 साल पहले रोवर ने मंगल से एक तस्वीर भेजी थी और उसने स्वीकार किया कि उन्होंने अज्ञात डीएनए वाला पत्थर पाया था। जेम्मा बताती है कि यह एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम है जिसे फिर से लिखा जा सकता है। यह सुनते ही आयरीन सक्रिय हो जाती है और पत्थर पर संदेश को डिकोड करती है। यह संख्याओं की एक श्रृंखला है। इस समय हिचकिचाते हुए यान विद्रोह का नेतृत्व करता है। उसे मेयर पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने जिलियन के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अब अमेरिकी उनकी मदद के लिए आए हैं और उनके नेता ने उड़ान के असली मकसद को छिपा लिया। वह गोल्डस्टीन का पक्ष लेने के लिए तैयार है, जो अपनी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बाद में इंजीनियर बासिल मेयर को सूचित करता है कि कोमारोव उसी प्रकार का प्रोग्राम है जैसा उन्होंने पत्थर पाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह है कि उसने जेटा 1 के ब्लैक बॉक्स की एक कॉपी को डिकोड किया, जिससे पता चला कि जहाज पर ऑक्सीजन उस समय काट दी गई थी जब अमेरिकियों में से एक ने कोमारोव पर हमला किया था। इसका मतलब है कि वह वहां था। उसने उनके जहाज पर सवार होते समय आयरीन को भी सक्रिय किया था। बातचीत के बाद मेयर याना को 4 साल पहले मंगल से प्राप्त तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें डिकोड करने पर याना का चेहरा दिखाई दिया। यही कारण है कि उन्होंने उसे अभियान में शामिल किया। महिला निराश हो जाती है कि मेयर ने सभी से झूठ बोला। अचानक वह अपने पिता के घर में खुद को देखती है, जहां कोमारोव उसे बताता है कि वह मंगल और पृथ्वी के बीच खड़ी है। वह हजारों सालों से उसका इंतजार कर रहा है और अब उसे कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार करेगा। व्लादिमीर कोमारोव के निर्देशों के अनुसार याना मंगल ग्रह पर एक जगह जाती है। इस बीच पृथ्वी पर वैज्ञानिक गोल्डस्टीन को सूचित करते हैं कि कोमारोव एक कंप्यूटर के समान है और खुद एक बायोलॉजिकल मशीन है। वे उसके मस्तिष्क को एरो के शरीर में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को संरक्षित करने की गारंटी नहीं दे सकते। गोल्डस्टीन अपनी जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किसी भी जोखिम को लेने के लिए तैयार है। इस बीच याना साइमन के विरोध के बावजूद जहाज छोड़ देती है। इस समय टेक्नीशियन एलन और एलिसांड्रा इंजन का परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि इसका एक्सेस ब्लॉक है, और आयरीन अचानक मजाक करने लगती है, जो मशीन के लिए बिल्कुल असामान्य है। यह खुलासा होता है कि उसने खुद को रीप्रोग्राम किया है, उसका इंटरफेस और लॉजिक बदल रहा है, और वह जवाब देने से इनकार करती है कि किसने या किस चीज ने उसे ऐसा किया। इंजीनियर बासिल महसूस करता है कि उसका सिस्टम दिमाग की तरह बन रहा है। आयरीन स्वीकार करती है कि वह इवॉल्व हो रही है। इस बीच याना एक छोटे स्टोन पिरामिड को ढूंढती है और साइमन जबरदस्ती जेम्मा को अपने साथ उसे खोजने के लिए ले जाता है। यान उसकी गैर मौजूदगी का पता लगाता है और साइमन से संपर्क करने के बाद उसे किसी को भी अंदर नहीं आने देने का आदेश मिलता है। तभी अमेरिकी सैन्य कर्मी आते हैं और कोमारोव को सौंपने की मांग करते हैं,
यान प्रवेश खोलने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी टीम इसका विरोध करती है। मेयर बासिल से गोल्डस्टीन को संदेश भेजने के लिए कहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने लोगों से ज्यादा समझदार होगा। हालांकि आयरीन ने पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया है। इंजीनियर महसूस करता है कि अब उन्हें कड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन यान फिर भी दरवाजे खोल देता है और सैन्यकर्मी अंदर आते हैं। बासिल आयरीन को रिबूट करना शुरू करता है, जबकि अमेरिकी कुमारों को ढूंढ लेते हैं। तभी लाइट्स चली जाती हैं और एस्ट्रोनॉट्स गायब हो जाता है। इस बीच जाना गिरती है और उसकी टांग पत्थरों के बीच फंस जाती है। वह खुद को छुड़ा नहीं पाती है। इस समय क्रोधित सैन्य अधिकारी दल से कुमारों के बारे में पूछता है और लोगों को मारने लगता है और कैप्टन को बुलाने की मांग करते हैं। निराश होकर जाना चिल्लाती है कि क्या उसकी किस्मत मंगल पर गड्ढे में मरने की है, लेकिन साइमन और जेम्मा उसे ढूंढ लेते हैं। एलिसांद्रा एक तूफान के आने की सूचना देती है। सैन्य अधिकारी जाने की तैयारी करता है और लोगों को खतरे में छोड़ देता है। अचानक लाइट्स चमकने लगती हैं और कोमारोव वापस लौटता है, पृथ्वी पर वापस ले जाने की गुजारिश करता है। साइमन, जेम्मा और जाना कोमारोव द्वारा बताई गई जगह पर जाते हैं और एक अंडरग्राउंड बंकर का प्रवेश द्वार पाते हैं जो पेट्रोम के समान है। मनोवैज्ञानिक जानती है कि उन्हें कहां जाना है और कापल को मार्गदर्शन करती है। जल्द ही वे असली पानी पाते हैं, लेकिन कोमारोव उन्हें यह दिखाने के लिए नहीं लाया था। इस बीच पृथ्वी पर गोल्डस्टीन नर्स को मंगल ग्रह के अध्ययन के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। लोग हरे रंग के आदमी ढूंढ रहे थे, लेकिन यह सब बहुत सरल है। वह वफादार कुत्ते हाचिको की कहानी बताते हैं और कोमारोव की तुलना उससे करते हैं, जिसे 100,000 साल पहले किसी ने मंगल पर छोड़ा था और वह अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। इस समय मंगल पर एस्ट्रोनॉट्स मानव हड्डियों की दीवार पाते हैं और समझते हैं कि वे इस ग्रह पर पहले लोग नहीं हैं। यह पृथ्वी के लोग मंगल को कॉलोनाइज नहीं कर रहे, बल्कि मंगलवासी पृथ्वी पर आए थे और लाल ग्रह के संसाधनों को समाप्त कर दिया था। उल्लीसेस स्पेसशिप पर एक त्रासदी अनफोल्ड्स होती है। यान बंदूक लेकर अमेरिकी जहाज में घुसने का इरादा करता है और कोमारोव को गोली मार देता है। जाना तुरंत दर्द से गिर जाती है और जेम्मा भाग जाती है। एलिसांद्रा कोमारोव की मदद करने की कोशिश करती है और साइमन जाना की मदद करता है, लेकिन रूसी कॉस्मोनॉट मर जाता है और जाना भी सांस लेना बंद कर देती है। फिर साइमन अपना हेलमेट हटाता है और आश्चर्यचकित होता है कि गुफा में हवा है और उसके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने से जाना फिर से होश में आ जाती है। जेम्मा उल्लीसेस जहाज की ओर चलती है जब उसे कोमारोव की मौत और तूफान के आने की सूचना मिलती है। इस बीच मेयर गुप्त रूप से अपने क्रू सदस्यों की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि अमेरिकी अरबपति की टीम को वापस पृथ्वी पर ले जाने से इनकार करते हैं। इस समय स्वस्थ हो रही जाना बंकर में रोशनी देखती है और साइमन को वहां ले जाती है। बाहर आने पर एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेससूट में एक आकृति को देखते हैं और उसे कोमारोव के रूप में पहचानते हैं। मेयर बंकर के प्रवेश द्वार को पाता है और साइमन और जाना के साथ पहुंच जाते हैं। रोशनी की ओर बढ़ते हुए वह कोमारोव की जीवित मौजूदगी से हैरान है, जो अचानक कहते हैं कि सब कुछ यहां बहुत पहले समाप्त हो गया था। लोग समझते हैं कि यह मंगल का उत्तरी ध्रुव है, लेकिन वे यहां कैसे पहुंचे? कोमारोव बताते हैं कि यह ग्रह एक बार एक प्रजाति द्वारा बसा हुआ था जो विलुप्त हो गई क्योंकि वे रास्ता भटक गए थे और वह प्रजाति मनुष्य थे। बचे हुए समूह यहां बस गए, लेकिन जब संसाधन समाप्त हो गए तो उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। बाकी लोग पृथ्वी पर वापस चले गए। प्लेटो ने उन्हें एटलांटियन कहा था। कोमारोव बताते हैं कि उन्होंने हजारों सालों तक जाना का इंतजार किया, जो मानव और मंगलवासी एआई दोनों की विशेषताओं को समेटे हुए है। केवल वह ही मानवता को खुद से बचा सकती है। उसे यह निर्णय लेना है कि मनुष्य दूसरा मौका पाने लायक हैं या नहीं। उनकी बातचीत एक सैन्य अधिकारी द्वारा बाधित होती है, जो मनोवैज्ञानिक को वापस पृथ्वी पर ले जाने का इरादा रखता है। अमेरिकी अपने हथियार को कॉस्मोनॉट्स पर तानता है और जाना कोमारोव से मदद की गुहार लगाती है। अचानक सैन्य अधिकारी सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है और गिर जाता है। जहाज पर वापस लौटते समय साइमन उन्हें रवाना करने का आदेश देता है। इस बीच जेम्मा जिलियन जहाज से अपने सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह अकेले ही पृथ्वी पर वापस जाने का फैसला करती है। उल्लीसेस क्रू उसके जहाज की ओर बढ़ता है, उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है और उसे सैन्य कर्मियों की मौतों के बारे में सूचित करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। तभी मेयर बोलना शुरू करते हैं, उनके पिछले रिश्ते को याद करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वह गोल्डस्टीन से बेहतर नहीं है, क्योंकि वह अपने नाम को इतिहास में बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि अपनी टीम के साथ धोखा करने के लिए भी। हालांकि वह वैसी नहीं है, वह यह जानकर नहीं जी पाएगी कि उसने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अचानक जेम्मा की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी करने को कहती है।
गोल्डस्टीन को सुनाई देता है कि जेम्मा ने उलिसेस क्रू को वापस पृथ्वी पर ले जाने का फैसला किया है और उसने जेटा 2 जहाज के कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर दिया है। लॉन्च से पहले जहाज पर लोग अपने आसन्न मौत की तैयारी करते हैं और जाना मंगल से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने लाल ग्रह पर जो कुछ देखा और सुना सब उसके दिमाग में दौड़ता है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से वह कंट्रोल पैनल के ब्लॉक को हटा देती है। अचानक एक सशस्त्र सैन्य अधिकारी जहाज के सामने प्रकट होता है और अपने हथियार से इंजन को नुकसान पहुंचाने का इरादा करता है। साइमन उसे रोकने के लिए कदम उठाने वाला होता है, लेकिन जाना उससे पहले आ जाती है। वह अमेरिकी पर हथियार तानती है, लेकिन उसे बताती है कि मंगल उसे मार देगा। सैन्य अधिकारी गिर जाता है। लिफ्ट ऑफ की गिनती शुरू होती है और जाना समझ जाती है कि लौटने का समय नहीं है। वह क्रू को अलविदा कहती है, साइमन से अपने प्यार का इजहार करती है। जहाज उड़ान भरता है। अचानक मेयर देखता है कि मंगल के उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा है। इसका मतलब है कि वे वहां कुछ मिनट पहले नहीं हो सकते थे। वे वास्तव में मंगल के उत्तरी ध्रुव पर थे, लेकिन लाल ग्रह अभी भी जीवन के लिए उपयुक्त था। इसी समय गोल्डस्टीन को जहाज की वापसी की सूचना मिलती है और वह गुस्से में है, घोषणा करता है कि वह खुद मंगल पर जाएगा और यहीं पर पहला सीजन समाप्त होता है।